चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, ठीक होंगे। एंड आई एम सो सॉरी, लास्ट 2-3 डेज से बिल्कुल भी व्लॉग नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैंने 3-4 दिन से कुछ शूट ही नहीं किया। मतलब मैं लास्ट कॉलेज गई थी, उसके बाद उस बात को शायद 2 दिन हो गए, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज़। और मेरी आइज़ भी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है क्योंकि मुझे रात भर नींद नहीं आती है। दिन में मैं कंफर्टेबली सो नहीं पाती हूँ और मैंने गले में कुछ भी नहीं पहन रखा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे कहा कि नारियल का तेल लगाओ। मैं लगा रही हूँ, फिर भी मतलब रात को तो ऐसा होता है मैं घूम रही हूँ फिर रही हूँ तब तक सब ठीक है, पर मैं जैसे ही बेड पे लेटती हूँ मुझे खुजली होना शुरू हो जाती है। वही सब है। और मेरी आइज़ में इतना पेन हो रहा है ना, पैन मुझे पूरी बॉडी पे रैशेज़ होने लगे, पता नहीं सडन क्या ही होने लगे। और मुझे लिटरली इतना ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है ना इन दिनों, मैं बिना बात के रोने लग जाती हूँ। लुक, मतलब कोई रीज़न नहीं है, मुझे कोई कुछ कह नहीं रहा, मेरी हेल्थ में कोई इशू नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे रोना आ जाता है। मतलब हम बहुत अजीब सी फीलिंग हो रखी है, स्ट्रेन सा। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। तो ऐसा सीन है, इसलिए व्लॉगिंग करने का भी मन नहीं कर रहा था 2-3 दिन से। और आज भी मुझे बहुत ऐसे अच्छा सा नहीं लग रहा है, फिर भी मैंने सोचा व्लॉग तो शूट करना ही है, पर समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो बस मैंने रूम की डस्टिंग की है म्यूज़िक ऑन करके ताकि थोड़ा मूड अपलिफ्ट हो। तो बस डस्टिंग किए, मैं झाड़ू लगा के नहा के आ जाती हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ तो मेरी आई थोड़ी रिलैक्स हो जाए क्योंकि मेरी आईज़ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है और बहुत दर्द भी हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ मैं नहा के सोती हूँ ताकि मुझे घंटे 2 घंटे की अच्छी नींद आए, तो थोड़ा रिलीफ मिले। तो मैं फटाफट झाड़ू लगाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओ आफ्टर टेकिंग शावर फीलिंग सो फ्रेश, मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है। बस आइज़ भी अभी पेन कर ही रही है, आइज़ में थोड़ा पेन है। और आज थर्सडे था तो फिर आज काम कम था, मतलब पोछा वोछा भी नहीं लगाना था, कपड़े भी नहीं धोने थे, तो फिर मैंने सारी बेडशीट्स वॉश कर दी नीचे की, मतलब पापा की रूम की, हॉल की, वो सारी बेडशीट वॉश कर दी। मेरे कपड़े मैंने धोए नहीं, मम्मा और उन्होंने भी नहीं धोए। तो मम्मी गए हुए हैं मार्केट, काकी साहब मम्मा वगैरह मार्केट गए हुए क्योंकि शादी आने वाली, तो मम्मी उसकी शादी की शॉपिंग पे ले हुए। मैं अपना खाना यहीं ले आई थी, तो मैंने नहाते खाना खाया है। मुझे कैरी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो कैरी की सब्ज़ी रोटी खाइए। और अब थोड़ी देर सोने का सोचा, पर मुझे अभी नींद नहीं आ रही क्योंकि मुझे 1-2 बजे सोने की आदत है, तो इतनी जल्दी लगता नहीं नींद आएगी। और हाँ, मुझसे किसी ने ऐसे पूछा था, जीजा आप कहना मतलब दसे माता का और मतलब गणगौर का फंक्शन नहीं होता है क्या? एक्चुअली क्या है, दसे माता का आपके पता नहीं कैसे रिचुअल है, हमारे ऐसे है कि मेरी सास, बड़ेट सास ये सब करती है, तो वो जब डोरा लेते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं वो ही बहू को देंगे, जब भी इन फ्यूचर देंगे वो ही देंगे। तो जब तक वो कर रहे हैं तब तक वो कर रहे हैं, वो जिस दिन हमें देंगे तब हम झेलेंगे, मतलब सास ही झेलाते हैं, ऐसे नहीं झेल सकते। और गणगौर का रहा तो हमारे 16 डेज़ कोई पूछने वाला है नहीं, इसलिए 16 डेज़ पूछते नहीं है। लास्ट के सिर्फ 2 दिन होते हैं ना, उसी दिन पूछते हैं। मम्मी कह रही है अगर आपका मन है तो आप 8 दिन पूछ लो, वरना फिर लास्ट के 2 दिन पूछेंगे। तो ऐसा सीन है, और लास्ट वाले दिन तो पूछते ही उसका, तो मैं आपका साथ व्लॉग शेयर कर ही लूँगी। तो ऐसा कुछ सीन है। और देखो सबके अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, और मैं पहली बार ही यहाँ रही हूँ, मतलब इस टाइम पे, मतलब होली वाले मार्च में, वरना मैं हमेशा मार्च में हमेशा मेरे पीहर ही रहती हूँ। तो मैं गणगौर हमेशा मेरी वहीं की होती है, होली हमेशा वहीं की होती है। आपने लास्ट ईयर के मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, गणगौर के, होली के सारे व्लॉग्स वहीं के हैं। तो ऐसा सीन है। तो मैं इसी बार यहाँ रही हूँ, तो मुझे इतना रिचुअल्स का पता भी नहीं है। मैं ज़्यादा अपने पीहर ही रही हूँ। अभी को कुछ साल से स्कूल जाने लगा है तो मैं थोड़ा यहाँ ज़्यादा रहने लगी हूँ, वरना मैं थोड़ा अपने पीहर ज़्यादा रहती थी। तो वो वाला सीन है। तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, आपसे मिलती हूँ शाम को। तो आपसे मिलते हैं बाद में, बाय। और क्या है इसके अंदर? हाँ, इसके अंदर क्या है? ये पूछी इसके अंदर क्या है? अरे टिफिन है। टिफिन इसके अंदर क्यों डाला आपने? मैम ने डाला? क्यों? आपका टिफिन बैग कहाँ गया? कुका, इधर आओ, मेरे हैंड पे किच्ची कर दो, मम्मा के हैंड पे किच्ची कर दो। ये क्या है? इससे क्या बनता है? इससे पॉपकॉर्न बनते हैं, पॉपकॉर्न। कुका कपड़े बदल ले, आते नॉइस पॉल्यूशन शुरू कर देते, शांति नहीं रहने देता घर में। देखो टिफिन कहाँ फेंका है, बैग कहाँ फेंके हैं, बेल्ट कहाँ फेंके, और उसको आए हुए आधा घंटा हो गया इसमें। देखो ना शूज़ खोले हैं ना कपड़े खोले हैं, नाटक करे जा रहा है बस इधर से उधर। को शूज़ खोलो। अब चल दिया कुछ नई चीज़ लेने के लिए। क्या चाहिए कुका?
जो भी तभी मिलेगा जब तेरे कपड़े चेंज करेगा, जब तक कपड़े चेंज नहीं करेगा कुछ भी नहीं मिलेगा। आज जो मेरा बीती लिटरली कुकू को आए हुए ना आधा घंटा हो गया पर इसने कपड़े चेंज नहीं किए, मतलब इधर उधर इधर उधर बस भागे जा रहा है। देखो गिरा ना, बुड्डी पे चढ़ रहा है, कभी कहाँ चढ़ रहा है, आउच आउच क्या कर रहा है। और मैं बहुत अच्छे से सोई हूँ 2-2.5 घंटे, अब अच्छा फील हो रहा है। पर मेरी आइज़ अभी भी पेन कर रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं थोड़ा ना आइज़ वाटर लेके अपनी आइज़ को वॉश करूँगी, क्या पता थोड़ा रिलैक्स मिले। कुका क्या चाहिए, क्यों अलमीरा खोली है? पता है लिटरली मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है जब तक ये घर पे नहीं आता, मतलब बिल्कुल शांति, बिल्कुल शांति। मैं 12 बजे फ्री हो गई थी यार, 12 बजे से 3:30 बजे तक चूं की भी आवाज़ नहीं थी घर में। और उसको आए हुए आधा घंटा और का कोराम मचा रखा है, कोराम। ये देख कपड़े चेंज कर रहा है मेरा नन्नू। सुसु आ रही है क्या है? क्या आ रही है जल्दी से बता। हाँ क्या चाहिए, कैसे कपड़े खोले? सुसु आ रही है, पॉटी आ रही है? कुछ भी नहीं आ रही। आप ऐसे ही कपड़े बदल रहे हो? मेरा भी तो इतना छाना कब से हो गया। पक्का या तो वॉशरूम जाना होगा इसको या फिर कहीं खेलने में। पहनती नहीं हैं? मैंने कहा था ना पॉटी आ रही है इसलिए इसने कपड़े खोले, वरना ये कपड़े खोलते 1 घंटे घुमाता मुझे। मैं इसको फ्रेशन अप होना फ्रेश भी करवा लाती हूँ और नहला भी लाऊंगी क्योंकि बहुत पसीने में अजीब सा हो जाता है। हाँ ठीक है, नहीं नहलाने की ज़रूरत नहीं, नहलाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटा आजकल क्या हाई क्लास ऑर्डर देने लगा है मुझे, तो चेंज करवा के लाती हूँ इसको। ये 1 घंटे से सॉक्स खोलने के लिए परेशान हो रहा है पर मुझे नहीं बोलेगा, सारी पंचायती खुद ही करेगा। अरे नहीं खुल रहा तो हेल्प मांग सकते हो आप। टाई तो खोल के जाओ, टाई टाई। मैंने स्कूल से आने के बाद मैं कुकू को नहलाया धुलाया क्योंकि मिट्टी में खेलने चला गया था। फिर उसको वापस एक बार और नहलाया, स्कूल से आते नहला दिया था, फिर मिट्टी में खेल वेल के आया, फिर मैंने उसको वापस नहलाया। अब होमवर्क करने बैठाया और कल बासेड़ा है, मतलब आज रांधप हुआ, कल बासेड़ा है, तो सारा खाना वाना रेडी हो गया है। और मम्मी ने बोला है सुबह जल्दी उठना है, तो अभी मैं बैठ के बना रही हूँ मेरी फ़ाइल और कोको कर रहा है अपना होमवर्क। तो मैं थोड़ी बहुत देर ही फाइल बनाऊंगी क्योंकि 10-11 बजे तक सो ही जाऊँगी। वैसे मुझे रात को नींद आती नहीं है पर आज तो पूरी कोशिश करूँगी। मैं सुबह जल्दी उठने वाला काम मुझसे नहीं होता, मुझसे पूरे दिन गधों की तरह काम करवा लो, बस मुझसे सुबह उठा नहीं जाता। और मेरे को तो उठना है जो कुकू का और उठाना है। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है मैं यहाँ बासेड़े के लिए जाऊँगी, वरना मैं कभी मतलब मैं 5 साल में कभी यहाँ रही नहीं तो हुआ नहीं ऐसा। अब कल तो जाना ही पड़ेगा। और पूरा मतलब बहुत भीड़ रहती है, मैंने सुना है, देखा तो है नहीं कभी। तो अभी मैं फटाफट अपनी फ़ाइल का एक लेसन प्लान तो बना ही लेती हूँ और गले में भी कुछ पहन लेती हूँ क्योंकि सुबह जाऊँगी तो सारी औरतें रहेंगी। तो मैं सुबह वहाँ व्लॉग कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी, अगर होगा तो अभी मिलते हैं सुबह। बाय बाय। तो यहाँ मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, फिर हम 5 बजे शीतला माता धोखने गए थे। तो ये हमारे मतलब गांव में ही है, तो हमारे घर से थोड़ा दूर है। तो हमारा जितना भी 8 परिवार है वो पूरा ही गया था। तो फिर हम धोख वोख लगाने के बाद में सबके पगा वगा लगे, गीत वीत गाए। और 2-3 जगह धोखते हैं, मतलब यहाँ धोखने के बाद में ऐसे फर्श पे भी धोखते हैं, फिर गीत वीत गाए। तो हम गए थे ना तब तो एकदम अंधेरा था, पर वापस आए ना तब तक अच्छे से दिन निकल आया था, बहुत अच्छी रोशनी हो गई थी। फिर घर पे आते ही मम्मी ने मटके की पूजा की थी, जो मम्मी ने पता नहीं रात को भर के रखा था, सुबह भरा था। तो आते ही इसकी पूजा करते हैं। तो पहले मम्मी ने की, फिर उसके बाद मैंने की, फिर धूप वोग लगाए। उसके बाद में जो भी घर में बासी बना था सबने वही खाया था, थोड़ा थोड़ा सून का, जिसको जितना ठीक लगे। फिर उसके बाद दिन शुरू किया। तो गाइज़ अभी हम बासेड़ा धोख के आए शीतला माता के, सुबह 5 बजे ही चले गए थे। अंधेरे धोखनी चाहिए तो वहाँ गए थे। तो मैं पीला उड़ के गई थी, ऐसे कहते हैं पीला ही उड़ के जाना चाहिए बेटे की माँ को। तो पीला उड़ के गई थी और रात को सोने से पहले देखो मैंने मेहंदी लगाई थी। और मैं रात को ना गले में चैन पहन के सोई थी। और मुझे वो सुबह उठी हूँ ना तब से मुझे चैन नहीं मिल रहा है। अभी बिस्तर पर अभी सो रहे हैं, वो उठेंगे तब अच्छे से चेक करूँगी, वरना तो आज तो मैं गई, क्या पता अब रास्ते में गिरी है, कहाँ गिरी है। और देखो मेरा बीता भी सुबह उठ गया था। मतलब मुझे पूरी रात वैसे ही नींद नहीं आ रही थी क्योंकि इतनी ज़्यादा ईचिंग होती है, मुझे इतनी खुजली चलती है तो मैं तो 4:30 बजे उठ गई थी और यही वेट कर रही थी कब जाएंगे। तो 5 बजे गए थे। वहाँ पे थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाई है क्योंकि हम गए थे तो बहुत अंधेरा था, तो कुछ भी दिख ही नहीं रहा था। तो फिर छोटी क्लिप्स ही बनाई है क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखता तो है नहीं। तो बस घर आए हैं, अभी बज रहे हैं 6। तो कोको तो वैसे भी 8 बजे तक स्कूल जाएगा। मैं इसको कह रही हूँ 1-1.5 घंटे और सो जा, पर ये सो नहीं रहा है। देखो सुबह उठते क्ले लेके बैठ गया। अब 24 घंटे देखोगे ना इसके हाथ में, 24 घंटे आपको क्ले मिलेगी। तो आज काम वाम जल्दी ख़त्म कर लेंगे। अब जल्दी उठ गए तो, वरना मैं रोज़ 7 बजे उठती हूँ, मेरे पास 1 घंटा एक्स्ट्रा है। मैंने ऊपर की तो झाड़ू लगा भी ली है, अब नीचे जाके झाड़ू वाड़ू लगा लेता है। एक्चुअली अभी तक दूध नहीं आया, वरना मैं जूस पी लेती, इसको भी दूध पिला देती, वो आ जाए तो
देखते हो। तो सच में और चैन वाली तो सच में टेंशन हो गई, नहीं मिली ना तो सुबह सुबह डांट पड़ेगी। मम्मी से बोलेंगे मादलिया खोला ही क्यों था, चैन क्यों पहनी। मैं सोचा था चैन है ना गले में खुजली नहीं करेगी, मतलब पतली सी रहेगी तो पड़ी रहेगी, मोटी मोटी चीज़ें ना चुभने लग जाती है, वो वाली सीन है। और मम्मी ने कहा सब कुछ ठंडा ठंडा खाओ, पर मुझे थोड़ी गैस इशू है तो मैं सून की चीज़ें खा सकती हूँ, वैसे नहीं खा सकती। तो अब उठे गए तो काम वाम जल्दी ख़त्म कर लेते हैं और नीचे चलते हैं। चले नीचे। हाँ चाओ करी को मेरा भी तो छुबे छुबे टीवी देखिएगा, छुबे छुबे। तो फाइनली आज मेरा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। वैसे एक बात है, सुबह उठने के बहुत फ़ायदे तो होते हैं, जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, पर मुझे फ़ायदे नहीं चाहिए। मैं लेट काम कर लूँगी, लेट फ्री हो लूँगी, पर लेट ही उठूँगी। पर वैसे अब 1 तारीख से कोको के स्कूल का टाइम चेंज हो जाएगा, तब तो मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। अभी तो मैं 7:30 साढ़े 7 उठती हूँ, तब तो मुझे 6 बजे उठना पड़ेगा। तो नीचे का सारा काम ख़त्म हो गया है, पर औरत थोड़ी ना फ्री बैठी रह सकती। अब 10 ही बज रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, इतनी जल्दी सो भी नहीं सकती और नहाना भी थोड़ा लेट है, और बातें खाली गला कितना अजीब सा लगता है। और हाँ मेरी चैन भी मिल गई है, मतलब इतना बड़ा स्कैम हुआ। मैंने दादी सा को, बच्चों को, सबको भेज दिया जाओ मेरी चैन ढूंढ के लाओ। मुझे नहीं पता रास्ते में कहाँ गिरी है, दादी सा चले गए, मम्मी ने, बाजी ने, सब ने प्रसाद बोल दिया, इधर मैंने प्रसाद बोल दिया कि मिल जाए। फिर मैंने पूरे कमरे के झाड़ू लगा लिए, बिस्तर साफ़ कर लिए, कहीं नहीं मिल रही, रास्ते में भी नहीं मिली। फिर मैं वॉशरूम गई ना तो मेरे कपड़ों में से गिरी। फिर जाके कोई चैन में चैन आया। अब मैंने सोचा मैं कुकू वाली, वो कुकू की चैन थी, मैंने कहा वो मैं नहीं पहनूंगी। मैंने हबी को बोला आप अपनी चैन दे दो, मैं आपको ही पहनूंगी, क्योंकि मादली वगैरह सब मुझे बहुत चुभ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं वो सब नहीं पहनूंगी, आपकी चैन पहनूंगी, आप मुझे अपनी चैन देना। तो आज मैं उनकी चैन पहनूंगी। उनके पास बथेरी चैन है, कुकू के पास तो बेचारे के पास 1-2 ही है। तो अभी मैं कर रही हूँ ये जो पैकिंग बैग होते हैं ना, ये मैंने अभी 5 और मंगवाए। मेरे पास ऑलरेडी 15 है, मैंने 5 और मंगवा लिए, क्योंकि हबी के कपड़े पैक करके रख देती हूँ। सर्दियों के मेरे कर दिए, कुकू के कर दिए। अब सिर्फ मैं बैड में कुछ भी नहीं रखती, सब कुछ अलमारियों में ही रखती हूँ, सर्दियों का गर्मियों का सब कुछ। बैड में सिर्फ सूटकेस वगैरह ये सब ही है, क्योंकि बहुत अलमारी है मेरे पास। तो देखो जितने भी जैकेट थे वो मैंने सारे ऐसे हैंग कर दिए। बहुत सारे जैकेट है हबी के पास, बहुत बथेरा कपड़ा है उनके पास। ये पूरी एक अलमीरा उन्हीं की है, और ऊपर से बैड का एक सेक्शन भी उन्हीं का ही है। और ये है उनकी सारी हुडीज़। तो फिर हुडीज़ को मैं उन बैग्स के अंदर पैक कर दूँगी, और जैकेट जो भी है वो हैंग कर दूँगी। तो अभी बस मैं यही करने वाली हूँ, और देखते इसमें कितना टाइम लगता है। ये सब करके उसके बाद मैं नहा के और फिर रेस्ट करूँगी। और थोड़ी यार सोचा सूटों वूटों की पैकिंग भी शुरू कर देती हूँ, देखो आज करूँ या कल करूँ। तो सूटों की पैकिंग भी करनी है। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मुझे बहुत ढेर सारा प्यार करते रहिए। बाय बाय।